आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम आपको पाइल वर्टिकल लोड टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साइड में पाइल वर्टिकल लोड टेस्ट विथ कैंटिलेज मेथड, जिसको हम लोग डेड वेट टेस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने एक पाइल का सिलेक्शन किया कि हमको किस पाइल पे टेस्ट करना है, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो पाइल में जहाँ पे हमें टेस्ट करना है वहाँ पे हम लोगों ने 10 मीटर बाई 10 मीटर का एक्सवेशन किया। एक्सवेशन करने के बाद हम लोगों ने M30 ग्रेड का M30 ग्रेड का 100 mm थिकनेस का PCC किया, जिसके ऊपर हम लोग अपने जो कंक्रीट के ब्लॉक हैं उनको रेस्ट कर सकें, उनका प्लेस कर सकें। और उसके साथ हम लोगों ने पाइल को कट ऑफ लेवल तक चिपिंग किया और उसके बाद GP2 से पाइल हेड को कास्ट किया। तो दोस्तों, हम आपको अपना जो भी हम लोगों ने इरेक्शन और सेटअप किया है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो हमारा है ये प्राइमरी बीम हो गया। इसके ऊपर हम लोग ISMB दिए हुए हैं, और ISMB को रेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं ये कंक्रीट के ब्लॉक हैं, दोनों तरफ हमने दिया है। और इसके साथ साथ इसको लॉक करने के लिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने सरिया से सारे ISMB को वेल्डिंग किया है, ताकि इसके ऊपर जब हम डेड वेट रखते हैं तो ये गिरे ना या पलटे ना। इसके लिए आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम लोग ये प्लेटफॉर्म को रेडी कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग डेड वेट को रखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हम लोग यहाँ बगल में ये डेड वेट रखा हुआ है, इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हाइड्रा के द्वारा। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं डेड लोड को हम लोग शिफ्ट करते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो रेडी हो गया, इसके ऊपर क्या करेंगे, डेड वेट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और इसका पूरा अरेंजमेंट होने के बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हमारा बॉटम का अरेंजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे ब्लॉक हैं, हम लोगों ने नीचे PCC कर लिया, और जैसे ये देखिए हमारा ये दूसरा पाइल है। सेम जिस पाइल को हमें टेस्ट करना है उसको हम लोगों ने क्या किया, आप देख सकते हैं ये कट ऑफ लेवल तक जो है हमारा सरिया को काट के, और ये हम लोगों ने GP2 से इसका क्या किया, पाइल का हेड बनाया, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म को रेडी करके कंक्रीट ब्लॉक जो हमारे हैं ये डेड वेट के रूप में रखते हैं। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी बीम हो गया, जिसका हमारा बेंडिंग मूवमेंट 178.6 मैट्रिक टन है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने यूज़ किया है ये हमारे सेकेंडरी बीम है, जिसका हम लोगों ने जिसको 16 नंबर यूज़ किया है, और जिसका एक का यदि हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो 71 cm क्यूब, तो हम लोग इसको क्रॉस बीम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने इसका क्या किया, जो हमारा प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म का सेटअप हम लोगों ने रेडी किया। इसके ऊपर हम लोगों ने ये डेड वेट रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जिस पाइल को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जो हमने अपना सेटअप किया है, सबसे पहले हम आपको उसके बारे में एक स्केच में बना के आपको बताते हैं कैसे हमने किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमने क्या किया, सपोज दैट ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सवेशन एरिया हो गया, ये बीच में हमारा ये पाइल हो गया, ठीक है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो 10 मीटर बाई कितना है, 10 का, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टेस्ट पाइल हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके सेंटर से जो हमने प्लेटफॉर्म रेडी किया है, जिसका सेटअप हम लोगों ने रेडी किया है, इसके जो हम लोगों ने कंक्रीट ब्लॉक रखे हैं, वो हमारा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से हम लोगों ने इसका डिस्टेंस लिया 1 मीटर 800, ठीक है दोस्तों। सेम हम लोगों ने यहाँ से लिया सेंटर से कितना, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म का बेस बनाने के लिए ब्लॉक हम लोगों ने यूज़ किया, ये भी हमारा कितना हो गया, 1.8 हो गया दोस्तों। और जब हम प्राइमरी बीम की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हम लोगों ने प्राइमरी बीम सेटअप किया है, इसका यदि हम सेंटर से बात करते हैं तो 2 मीटर आपका ये हो गया, ये 2 मीटर, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से ये हमारे कंक्रीट के ब्लॉक हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का इरेक्शन किया है। ये हमारे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक हैं कंक्रीट के, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो सेटअप है इसको हम लोगों ने रेडी किया। PCC करने के बाद यदि हम PCC की बात करते हैं दोस्तों, तो ये PCC हमारा M30 ग्रेड की कंक्रीट का और 100 mm थिकनेस का हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है।
थिकनेस कितना है दोस्तों 100 mm, ठीक है। और ये हमारा टेस्ट पाइल है। अब टेस्ट पाइल जो हम लोगों ने ये रेडी किया है, इसके ऊपर का कैसे सेटअप है उसको हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा टेस्ट पाइल है। टेस्ट पाइल को हम लोगों ने क्या किया, GP2 से 75 mm का हम लोगों ने हेड बनाया। हेड बनाने के बाद जैसे कि आप ये देख सकते हैं 600 बाई 600 का हमारा जो पाइल का डाया है वो 600 है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये MS प्लेट यूज़ किया जिसकी थिकनेस 25 mm है। इसको हम लोगों ने सेंटर में रखा। सेंटर में रखने के बाद ये 2 नंबर हमारे जैक हैं जिनको हम लोगों ने प्लेट के सेंटर में रखा, और इसके बाद जैक के ऊपर फिर हमने दूसरी एक प्लेट जो है उसकी भी थिकनेस हमारी जो है 25 mm है और 600 बाई 600 का है, इसको सेट किया। इसको सेट करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने ये प्राइमरी बीम का इरेक्शन किया, और इसके बाद हम लोगों ने जैसे आप देख सकते हैं पूरा अरेंजमेंट रेडी किया। उसके साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यह है हमारा डेटम बार। डेटम बार या तो 3D होना चाहिए या 1.5 मीटर मिनिमम टेस्ट पाइल से इसका डिस्टेंस होना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग अपना डायल गेज सेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 4 डायल गेज हम लोगों ने चारों कोने में पाइल टेस्ट के डायल गेज को सेट किया है, जिसमें हमारा जो नेट सेटलमेंट आता है सेटलमेंट आता है उसका जो हमारा रीडिंग इसमें हम लोग देखते हैं और उसको अपना नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं ये डेटम बार को ऑलरेडी हम लोगों ने एज पर IS कोड ही, जो हमारा IS कोड है 2911 पार्ट 4 में इसका सारा प्रोसीजर टेस्टिंग का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने रेडी किया है। सेम आप दूसरी तरफ का भी हम आपको व्यू एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ का अरेंजमेंट है जिसमें हमारा डेटम बार और डायल गेज हम लोगों ने यूज़ किया है। ये हमारा प्रेशर गेज है, ये हाइड्रोलिक पंप है जिसको हम लोगों ने हाइड्रोलिक पाइप के थ्रू हम लोगों ने हाइड्रोलिक जैक में इसको कनेक्ट करके रखे हैं, जिससे हम लोग लोड अप्लाई कर दिए। इस प्रकार से दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, इस प्रकार से हम लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म का सेटअप किया। प्लेटफॉर्म सेटअप करने के बाद जो ये हमारे कंक्रीट के ब्लॉक हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर के, एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अनुसार हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल किया। ये पूरा अरेंजमेंट करने का मेन पर्पस क्या है, हम वर्टिकल लोड टेस्ट क्यों करते हैं, इसका करने का क्या रीज़न है दोस्तों। ये सारा अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है, जो हमारा डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है पाइल के ऊपर, वो पाइल हमारी एक्चुअल में लोड ले रही है या नहीं ले रही है, इसको चेक करने के लिए हम लोग वर्टिकल लोड टेस्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि यदि हम बात करते हैं इनिशियल पाइल का, जिसको हम लोग टेस्ट पाइल भी बोलते हैं, यदि उसकी हम बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर 2.5 टाइम्स पकड़ा जाता है, जिसकी जो हमारा मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट है वो है 18 mm। कितना 18 mm। और यदि हम रूटीन या वर्किंग पाइल बोलते हैं, रूटीन जो हमारा ये रूटीन या वर्किंग पाइल बोलते हैं जिसको हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कितना होता है सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.5 टाइम्स होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका मैक्सिमम सेटलमेंट लिमिट कितना होता है 12 mm। यदि इससे ज़्यादा होता है तो फिर हमें डिज़ाइनर के पास जाना पड़ता है, और डिज़ाइनर हमें इसका जो है सलूशन बताएगा कि हमको इसके ऊपर क्या करना है, अलग से पाइल करनी है या हमें पाइल जो इसके ऊपर पाइल कैप आना है उसकी साइज बढ़ाना है, या रेनफोर्समेंट जो भी है, फर्दर एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो बिना डिज़ाइनर के हमें नहीं करना है। तो ये जो हमारी पाइल है ये प्रॉपर तरीके से लोड ले रही है कि नहीं ले रही है। जैसे कि हमारा डिज़ाइन लोड 76 मैट्रिक टन है, उसके अकॉर्डिंग जो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पाइल जो है सेफ्टी ऑफ फैक्टर यदि हम पकड़ते हैं तो 1.5 टाइम है, क्योंकि हमारा ये वर्किंग पाइल है। ठीक है, तो इसको चेक करने के बाद ही हम इसमें फर्दर एक्टिविटीज़ जो हमारी पाइल कैप हो या कुछ भी है करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जिस पाइल को अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, यदि उसके लोकेशन की बात करते हैं तो हमने जो पाइलिंग का नंबरिंग किया है 69 TA है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर पाइल हो गया। यदि हम पाइल के डायामीटर की बात करते हैं तो ये 600 का है। जो हमने इसमें कंक्रीट यूज़ किया है वो कौन सी ग्रेड की है, M30 ग्रेड का है। दोस्तों यदि हम इस पाइल की डिप्थ की बात करते हैं तो कितना है 13.07 मीटर। ठीक है, और ये हमारा बोर कास्ट इन C2 पाइल हो गया दोस्तों। दूसरा चीज़ आप ये देख सकते हैं कास्टिंग डेट क्या है, 31 और 7वां महीना हो गया और 2021। दोस्तों इसमें एक और चीज़ दिखाने का मेरा पर्पज़ है, कास्टिंग करने के 28 दिन के बाद ही हम इस पाइल के ऊपर वर्टिकल लोड टेस्ट कर सकते हैं। कितना 28 दिन के बाद ही, यही है हमारा इसका दिखाने का मेन पर्पज़ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे IS कोड 2911 पार्ट 4 में इसका सारा चीज़ कैसे। दोस्तों जैसे कि जो हमारा डिज़ाइन लोड है, डिज़ाइन लोड हमारा कितना है 76 मैट्रिक टन है। ठीक है, कितना है 76 मैट्रिक टन इस पाइल का, जिस पाइल का भी हम आपको कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों इसमें जो हम
सेफ्टी ऑफ फैक्टर पकड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, रूटीन पाइल है, ठीक है। तो इसका यदि हम सेफ्टी ऑफ फैक्टर पकड़ते हैं दोस्तों तो कितना, 1.5 टाइम, ठीक है। तो हम 76 इंटू 1.5 टाइम करेंगे तो कितना मैट्रिक टन आएगा, ये आएगा 114, ठीक है, मैट्रिक टन। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया टेस्ट लोड, ठीक है। बट हम कैंटिलेज मेथड से कर रहे हैं, तो इसको सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसमें को प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट लोड है, इसका टेस्ट लोड हमारा कितना आया, 114 मैट्रिक टन, ठीक है। इसका हम लोग 1.25, कितना, 1.25 टाइम्स एक्स्ट्रा लेते हैं इसका अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। किसका, डेड वेट के लिए दोस्तों, किसके लिए, डेड वेट के लिए। तो यदि हम ओवरऑल अपने टोटल प्लेटफॉर्म के वेट की बात करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 142.5 मैट्रिक टन, जो कि ये क्या हो गया, ये टोटल हमारे प्लेटफॉर्म का वेट हो गया, ठीक है। और यदि हम टेस्ट लोड की बात करते हैं तो टेस्ट लोड हमारा कितना है दोस्तों, 114 मैट्रिक टन। इसको देने का रीजन क्या है, क्योंकि यदि हम 114 मैट्रिक टन लोड दे रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म का वेट यदि इसके इक्वली होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पाइल की जगह हमारा प्लेटफॉर्म ही उठ जाए, इसलिए प्लेटफॉर्म में एक्स्ट्रा हम लोग डेड लोड प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लोड देते हैं दोस्तों। अब हम आपको नेक्स्ट जो हमारा है ये है लोड अरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम आपको लोड अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 नंबर जैक यूज़ किया जिसकी कैपेसिटी 80 मैट्रिक टन है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यदि हम उसके रैम डाया की बात करते हैं जैक की तो कितना है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यदि हम उसके जैक के एरिया की बात करते हैं दोस्तों तो हमने 17 इंटू 2 यानी हमारा जो एरिया हो गया कितना हो गया, 427.43 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या हो गया दोस्तों, ये जैक का एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका जो हम प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट कितना है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका, प्रेशर गेज जो हम लोगों ने यूज किया है। और जो हम लोगों ने 4 नंबर डायल गेज दोस्तों यूज किया है उसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm, कितना, 0.01 mm दोस्तों। अब यदि हम इसके टोटल कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जैक का रैम एरिया हो गया, ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारा गेज का लिस्ट काउंट हो गया, ये डायल गेज का लिस्ट काउंट हो गया दोस्तों। अब जो हमारा टेस्ट लोड है, टेस्ट लोड हमारा कितना है, 114.0 मैट्रिक टन यानी 114 मैट्रिक टन, ठीक है दोस्तों। तो उसको कैसे करना है, जो हमारा प्रेशर गेज में कितना प्रेशर देना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड अपॉन जैक रैम एरिया, किसका, जो हम लोगों ने जैक यूज किया है। तो हमारा लोड कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 114 इंटू, अभी हमारा मैट्रिक टन में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां 1000 के साथ इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। और जो हमारा जैक का रैम एरिया ये आया था, एरिया आया था, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमको जो प्रेशर मिलेगा दोस्तों कितना मिला, आप देख सकते हैं 251.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो लिस्ट काउंट कितना देना है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चार्ट बनाया और लास्ट में हमारा जो टेस्ट लोड है 114 ये 8 इंक्रीमेंट में जाता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड बाई इसको 8 करके और जो हमारा लोड आया उसको हम लोगों ने इस प्रकार से लोड को 8 इंक्रीमेंट में डिवाइड करके फाइनल लोड हमारा कितना आया, 114.43 दोस्तों। ये सारा चीज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया ये पूरा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद जो हमारा टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो हम रिजल्ट की यदि बात करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारा पाइल का लोड कितना था, 114.43 था। यदि हम सेफ लोड की बात करते हैं तो 76 मैट्रिक टन था दोस्तों। इसमें जो हमारा टोटल सेटलमेंट आया था कितना आया था, 3.89 mm, कितना आया था दोस्तों, 3.89 mm आया था। यदि हम नेट सेटलमेंट की बात करते हैं तो 3.48 mm आया है, ठीक है। इसमें से हमारा 0.41 जो है हमारा रिबाउंड हुआ है, इसलिए जो हमारा नेट सेटलमेंट हो गया वो हो गया 3.41 दोस्तों। ये रहा हमारा पाइल डेटा बोर लॉक सीट, ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक घंटे में जो हमने आपको इंक्रीमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग एक घंटे में और 15 मिनट्स में हम लोगों ने रीडिंग को नोट किया दोस्तों। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, यदि 0.2 mm से ज़्यादा सेटलमेंट 1 घंटे के अंदर आता है, ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं इनमें से यदि एवरेज में 0.2 mm से ज़्यादा हमारा सेटलमेंट 1 घंटे में आता है तो हमको 1 घंटा और लोड को होल्ड करके रखना है। उसके बाद भी हमको 2 घंटे के बाद ही हमको नेक्स्ट इंक्रीमेंट लोड का देना है। तो ये हमारा बोर लॉक सीट हो गया दोस्तों। जैसे आप ये देख सकते हैं ये पूरा हमारा लोड होने के बाद ये जो है हमारा, ये दोस्तों हमारा क्या है, जो हमने 24 घंटा मेंटेन करके रखा है,
लोड देने के बाद, इस पाइल के लोड देने के बाद हम क्या करेंगे, 24 घंटे इसको होल्ड करके जो हमने रखा है वो डाटा सीट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एवरी 1 आवर्स में हम लोगों ने रीडिंग लेते अपने डाटा सीट में रीडिंग को नोट किए हैं दोस्तों। इसके बाद ये हमारा मेंटेन के बाद आपका ये जो है ये हमारा है अनलोडिंग चार्ट, जो हम लोगों ने अनलोड किया है 24 आवर्स के बाद। आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये अनलोडिंग किया और जो हमारा नेट सेटलमेंट 3.4 आया है ये हमारा हो गया दोस्तों नेट सेटलमेंट। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ जो है आप इधर देख सकते हैं, लोड है और इधर हमारा सेटलमेंट है। जैसे जैसे हम लोगों ने इंक्रीमेंट देते गए लोड का, उस प्रकार से हमारा आप देख सकते हैं ये सेटलमेंट होते चला गया। और इसके बाद जब हम लोगों ने अनलोड किया तो जो हमारा रीडिंग मिली उसके अकॉर्डिंग आप ये ग्राफ से देख सकते हैं। ये क्या है, लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने अपने वर्टिकल लोड टेस्ट के बारे में आपको दिखाया, ये इस प्रकार से हमारा ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।